हमारा नीला ग्रह जो विशाल अंतरिक्ष में तैर रहा है, एक शांत संगीत गुनगुनाता है। हम इसकी सतह पर नाचते हैं, उस ज्वलंत हृदय से बेखबर जो इसके भीतर गहराई में धड़कता है। हमारे पैरों के नीचे, हजारों किलोमीटर नीचे, अत्यधिक दबाव और अकल्पनीय गर्मी का क्षेत्र है। यह पृथ्वी का आंतरिक कोर है, जो रहस्य और आश्चर्य का स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जो हमारे ग्रह के अतीत और उसके भविष्य को समझने की कुंजी रखती है। हम आंतरिक कोर के बारे में एक सदी से भी कम समय से जानते हैं। यह मानवीय जिज्ञासा और सरलता की शक्ति का प्रमाण है। हमने इसे कभी छुआ नहीं, इसे सीधे कभी नहीं देखा, फिर भी हम इसके कुछ रहस्यों को उजागर करने में सक्षम हुए हैं। हमने ऐसा ग्रह के चट्टानी आवरण से होकर गुजरने वाले सूक्ष्म फुसफुसाहट को समझकर किया है। ये फुसफुसाहट भूकंपीय तरंगों के रूप में आती है, जो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न होती है। कल्पना कीजिए कि ठोस लोहे का एक गोला चंद्रमा से भी बड़ा, अकल्पनीय दबाव में दबा हुआ है। यह पृथ्वी का आंतरिक कोर है, एक ऐसी जगह जहां तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है। यह भीषण गर्मी हमारे ग्रह के उग्र जन्म का अवशेष है। यह तरल बाहरी कोर, पिघले हुए लोहे और निकल के समुद्र जो ठोस आंतरिक कोर को घेरे हुए है, कि निरंतर मंथन द्वारा भी उत्पन्न होता है। पृथ्वी के केंद्र में दबाव वास्तव में मनमोहक है। यह समुद्र तल पर हम जो दबाव अनुभव करते हैं, उससे 3.5 लाख गुना अधिक है। यह अत्यधिक दबाव लोहे के परमाणुओं को इतनी कसकर एक साथ बांध देता है कि वे अपनी जगह पर बंद हो जाते हैं। यही कारण है कि आंतरिक कोर अत्यधिक गर्मी के बावजूद ठोस बना रहता है। यह ठोस लोहे का गोला स्थिर नहीं है। यह पृथ्वी की तरह ही घूमता है, लेकिन थोड़ी अलग गति से। और हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि यह स्पिन स्थिर नहीं है, यह दशकों में घटता बढ़ता रहता है। वैज्ञानिक पृथ्वी के आंतरिक भाग की जांच के लिए भूकंपीय तरंगों का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे डॉक्टर मानव शरीर के अंदर देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न ये तरंगे पृथ्वी से होकर अलग अलग गति से यात्रा करती हैं, जो उस सामग्री के घनत्व और संरचना पर निर्भर करती है जिससे वे गुजरती हैं। दुनिया भर के भूकंपीय स्टेशनों पर इन तरंगों के आगमन समय और पैटर्न का विश्लेषण करके वैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना की छवियां बना सकते हैं। यह घंटी की गूंज को सुनकर उसके आकार और आकार का निर्धारण करने जैसा है। इस प्रकार हमें पता चला कि आंतरिक कोर बाकी ग्रह की तुलना में अलग गति से घूमता है। आंतरिक कोर से गुजरने वाली भूकंपीय तरंगों के यात्रा समय में सूक्ष्म परिवर्तनों का अध्ययन करके वैज्ञानिक इसकी स्पिन दर में भिन्नता का पता लगाने में सक्षम हुए हैं। ये बदलाव हालांकि छोटे हैं, लेकिन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की हमारी समझ के लिए गहरे निहितार्थ हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारा अदृश्य कवच है, जो सूर्य से आने वाले आवेशित कणों की निरंतर बमबारी से हमारी रक्षा करता है, जिसे सौर पवन के रूप में जाना जाता है। इस ढाल के बिना हमारा वातावरण छीन लिया जाएगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन असंभव होगा। यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहरी कोर में पिघले हुए लोहे की गति से उत्पन्न होता है। यह गति विद्युत धाराएं बनाती है, जो बदले में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जो अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैली हुई है। इस प्रक्रिया को जियोडायनामो के रूप में जाना जाता है। आंतरिक कोर हालांकि ठोस है, इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका स्पिन बाहरी कोर में तरल लोहे के प्रवाह को प्रभावित करता है, जो डायनेमो के केंद्र में एक विशाल कंडक्टर की तरह काम करता है। यह समझना कि आंतरिक कोर कैसे घूमता है और इसका घूर्णन जियोडायनामो को कैसे प्रभावित करता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर अपना घूर्णन उलट सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पृथ्वी विपरीत दिशा में घूमना शुरू कर देगी। इसके बजाय इसका मतलब है कि आंतरिक कोर का स्पिन ग्रह के बाकी हिस्सों के सापेक्ष धीमा हो रहा है और अंततः उलट सकता है। यह उलटफेर पृथ्वी के इतिहास में कई बार हुआ है। हम यह प्राचीन चट्टानों में संरक्षित चुंबकीय हस्ताक्षरों का अध्ययन करके जानते हैं। ये उलटफेर तात्कालिक नहीं है, वे हजारों वर्षों में धीरे धीरे होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के उलटफेर के निहितार्थों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो सकता है, जिससे हम सौर तूफानों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगे। दूसरों का सुझाव है कि इसका हमारे दैनिक जीवन पर कम से कम प्रभाव पड़ेगा। यह निश्चित है कि चुंबकीय क्षेत्र का उलटफेर एक नाटकीय घटना होगी, जिसमें हमारे तकनीकी बुनियादी ढांचे को बाधित करने की क्षमता होगी। वैज्ञानिक पृथ्वी के आंतरिक कोर का अध्ययन करने के लिए लगातार नई तकनीकों और विधियों का विकास कर रहे हैं।
इनमें अधिक संवेदनशील सीस्मोमीटर, उन्नत कंप्यूटर मॉडल और यहां तक कि पृथ्वी के सबसे गहरे रहस्यों की जांच के लिए न्यूट्रिनो भूतिया कणों का उपयोग करने की संभावना भी शामिल है, जो लगभग बिना रुके पदार्थ से होकर गुजरते हैं। ये प्रगति हमें अपने ग्रह के आंतरिक कामकाज में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान करने का वादा करती है। हम जल्द ही आंतरिक कोर को अधिक विस्तार से मैप करने, अधिक सटीकता के साथ उसके स्पिन को ट्रैक करने और जियोडायनामो में उसकी भूमिका को अधिक स्पष्टता के साथ समझने में सक्षम हो सकते हैं। पृथ्वी के आंतरिक कोर को समझने की खोज अज्ञात में एक यात्रा है। ये मानव आत्मा की अतृप्त जिज्ञासा हमारे आसपास की दुनिया का पता लगाने और समझने के लिए हमारे अभियान का प्रमाण है, सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगा तक। पृथ्वी के आंतरिक कोर का अध्ययन केवल एक शैक्षणिक अभ्यास नहीं है। ग्रहों के निर्माण, जीवन के विकास और हमारे ग्रह के भविष्य की हमारी समझ के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जो आंतरिक और बाहरी कोर के मंथन से उत्पन्न होता है, जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं। यह हमें सूर्य से हानिकारक विकिरण से बचाता है और हमारे वातावरण को सौर हवा द्वारा छीनने से रोकने में मदद करता है। यह समझना कि आंतरिक कोर कैसे काम करता है, हमें यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है और भविष्य में यह कैसे बदल सकता है। यह ज्ञान अंतरिक्ष के मौसम के प्रभावों की भविष्यवाणी करने और कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे उपग्रहों, पावर ग्रिड और संचार प्रणालियों को बाधित कर सकता है। पृथ्वी का आंतरिक कोर इस बात का एक सख्त अनुस्मारक है कि हमारा ग्रह एक ठोस, अपरिवर्तनशील गोला नहीं है। यह एक गतिशील प्रणाली है जिसमें एक पिघला हुआ बाहरी कोर और एक ठोस आंतरिक कोर है। दोनों निरंतर गति में हैं। यह गति पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है, जो हमें अंतरिक्ष की कठोर वास्तविकताओं से बचाती है। आंतरिक कोर का अध्ययन हमारे ग्रह के हृदय की यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो जितनी चुनौतीपूर्ण है उतनी ही फायदेमंद भी है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने, अपनी दुनिया की छिपी गहराई का पता लगाने के लिए नए उपकरण और तकनीक विकसित करने की आवश्यकता है। लेकिन पुरस्कार महान है। आंतरिक कोर को समझकर हम अपने ग्रह, उसके इतिहास और उसके भविष्य की गहरी समझ हासिल करते हैं। हम उन शक्तियों के नाजुक संतुलन के लिए गहरी सराहना हासिल करते हैं जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की खोज करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अपने ग्रह में कई रहस्य हैं जिन्हें अभी तक उजागर नहीं किया गया है। पृथ्वी का आंतरिक कोर दृश्य से छिपा हुआ है, लेकिन हमारे अस्तित्व के लिए मौलिक है। इस बात का निरंतर अनुस्मारक है कि हमें ब्रह्मांड में अपने घर के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है। आंतरिक कोर का अध्ययन एक ऐसी यात्रा है जो अभी शुरू हुई है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए भूभौतिकीविदों से लेकर, गणितज्ञों से लेकर कंप्यूटर वैज्ञानिकों तक कई अलग अलग विषयों के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता होगी। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमारी मान्यताओं को चुनौती देगी और हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाएगी। लेकिन यह यात्रा करने लायक है, क्योंकि हमारे ग्रह के हृदय में हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में कुछ सबसे बुनियादी सवालों के जवाब मिल सकते हैं। हमें जीवन की उत्पत्ति, ग्रहों के विकास और हमारी अपनी सभ्यता के भविष्य के बारे में सुराग मिल सकते हैं।